रात भर बारिश होती रही थी। बादल जैसे गांव के ऊपर ठहर गए हों और आसमान ने अपनी सारी थकन जमीन पर उतार दी हो। कभी हल्की बूंदाबांदी, कभी तेज रमझम, और फिर आधी रात के बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। सिर्फ टपकती छतों की आवाज रह गई थी, जो रात के सन्नाटे में किसी अधूरी धुन की तरह गूंज रही थी। सुबह जब फजर की अजान की नरम सदा फजा में फैली तो गांव ने नई सांस ली। रात भर होने वाली बारिश के बाद सहनों में जमा पानी तकरीबन सूख चुका था। मिट्टी ने रात की नमी अपने अंदर समोली थी और जमीन से उठती खुशबू पूरे गांव में ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने सुकून को हवा में घोल दिया। कच्चे सहन की मिट्टी नरम थी मगर चमक खत्म हो चुकी थी। सिर्फ यहाँ वहां चंद निशान बाकी थे जो रात की बारिश की गवाही दे रहे थे। दीवारों के साथ लगे पौधों के पत्तों पर चंद कतरे अब भी चमक रहे थे, जैसे सुबह की रोशनी से आंख मचोली खेल रहे हो। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था मगर उसकी हल्की सुनहरी रोशनी कच्चे घरों की दीवारों पर फैलने लगी थी। गांव के रास्ते पर सबसे पहले दूध वाले की साइकिल की हल्की चरचराहट सुनाई दी। उसकी घंटी सुबह की खामोशी को आहिस्ता आहिस्ता जगा रही थी। कुछ घरों के दरवाजे पहले ही खुले थे, जैसे लोग उसकी आमद के मुंतजिर हों। एक घर के सहन में बूढ़ी दादी चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सामने मिट्टी के प्याले में चाय से भाप उठ रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे हर सुबह उनके लिए एक नेमत हो। इसी वक्त स्कूल जाने वाले बच्चों की हंसी गलियों में फैल गई। एक बच्चा जल्दी में अपना जूता उल्टा पहन बैठा। उसकी बहन हंसते हुए उसे ठीक करने लगी। माँ ने पीछे से आवाज दी, आहिस्ता जाना, मगर बच्चे पहले ही कीचड़ से बचते बचाते दौड़ पड़े थे। उनके कदमों के निशान पीछे रह जाते मगर उनकी हंसी फजा में गूंजती रहती। खेतों की तरफ जाते बाप बेटे के कदमों में खामोशी थी मगर दिलों में बातें बहुत थी। कंधे पर कुदाल, हाथ में पानी की बोतल और चेहरे पर जिम्मेदारी की संजीदगी। वो जानते थे आज भी सूरज के साथ मेहनत शुरू होगी और शाम तक जारी रहेगी। अब सूरज पूरी तरह निकल आया था। खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखर गई। हवा में हल्की सी नमी बाकी थी। मर्द खेतों में फैल चुके थे। कोई बीज बो रहा था, कोई पानी लगा रहा था। पसीना उनके माथे पर चमक रहा था मगर दिलों में उम्मीद थी कि ये जमीन उनकी मेहनत को जाया नहीं करेगी। गांव की औरतें भी अपने कामों में मसरूफ थीं। कोई कपड़े धो रही थी, कोई सहन में झाड़ू दे रही थी। एक घर में छोटा सा रेडियो बज रहा था जिसकी आवाज पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर घर अपनी अलग कहानी जी रहा हो मगर सब कहानियां एक ही धागे से बंधी हो। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। गांव की गलियां कुछ देर के लिए सुनसान हो गई। लोग अपने घरों में वापस आ गए। कहीं खाने की खुशबू थी, कहीं दोपहर की नींद की खामोशी। दरख्तों के साए लंबे होकर जमीन पर फैल गए थे। परिंदे भी खामोश हो गए थे, जैसे वो भी आराम करना चाहते हो। फिर शाम आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। आसमान नारंगी होने लगा। बच्चे